किसी इंस्टीट्यूशन में 100 सीट हैं बीएड में, एंड पीपल आर इंटरेस्टेड टू हैव 500 लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो 100 को ही तो सीट देंगे आप एडमिशन, बाकी 400 को क्या होगा। तो आजकल ये है कि भाई सबको एजुकेशन दीजिए, लेट अदर्स में कम थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। तो इंडिया के बाहर तो ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हर यूनिवर्सिटी में दोनों मोड होते हैं, फेस टू फेस में एडमिशन लेना है, ऑनलाइन लेना है या रिमोट में लेना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ भी इंडिया में भी हो जाएंगी पॉपुलर। और ये जो आजकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को साबित करेगा कि हमें दोनों तरीके की एजुकेशन देना चाहिए। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें, सेम रिसोर्सेज को यूज़ करें जो हमारे पास अवेलेबल है, वो फेस टू फेस दें, प्लस रिमोट क्लासेस में भी दे दें। ये थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज विल बी देयर होंगे, उस पर तो काम करने की शायद ज़रूरत है, बट डज नॉट मीन कि हम इसको ना यूज़ करें। मैं शम्स अजीज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यूट्यूब के सवालात करें, यूट्यूब पे जो सवालात आए हैं। सर यूट्यूब पे तो बहुत अहम सवालात नहीं है, प्लेगरिज्म के ताल्लुक से है। और एक सवाल और है कि एक एकेडमिया पर हमारा पब्लिश्ड पेपर अपलोड कैसे हो सकता है, ये एक सवाल है। देखिए, द बेस्ट थिंग इज दैट यू ओपन दैट सॉफ्टवेयर, ऐसे नहीं बता सकते, उसको सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना पड़ेगा, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसको देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसमें लोड करना पड़ेगा। मतलब इट्स नॉट इजी फॉर मी टू टेल हाउ टू यूज दिस एकेडमिया सॉफ्टवेयर। उसको आप ओपन कर लीजिए और देखिए उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको फिलअप कर दीजिए, फिर वो फंक्शन करने लगेगा, काम करने लगेगा। एंड आई थिंक एकेडमी इज फ्री आल्सो। यस सर कुछ जरूर पार्टिसिपेंट ने आपके पीपीटी उसको आप यूज करें, उसको ओपन करें। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे सर्च इंजन हैं, बट वेरी फ्यू ऑफ देम वी आर यूजिंग। दूसरे भी सर्च इंजन देखें, बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे जो सोशल नेटवर्किंग के बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे, उनको भी देखें। कुछ पॉपुलर है, फेस टू फेस पॉपुलर है, या व्हाट्सएप है, दिस एंड दैट, लेकिन दूसरे भी, ट्विटर है। ट्विटर इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनको भी हम देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या यूजफुल है। सर एक सवाल और है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट है कि आपकी जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है, पीपीटी प्रेजेंटेशन, उसको आप शेयर करें। वो तो शायद सामने रिकॉर्ड किया होगा जी जी सर। सर एक सवाल और, ये सर्वर अली है, अगर आपने दिया है तो वहाँ भी तो वो रिकॉर्ड हुआ होगा। और शायद साहब मुझे आप अपना जो भी रिकॉर्ड किया हो उसको भेज दीजिएगा। जी जी सर, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। जी जी बिल्कुल। यस सर एक सवाल और हम YouTube से लेना चाहेंगे। ये सर्वर अली पूछ रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंसेस। साइटेशन, देखिए साइटेशन जैसे मैंने अभी कहा, बल्कि मैंने इस पे अच्छा खासा टाइम भी दिया। साइटेशन का मतलब है विजिबिलिटी, कितना विजिबल हुआ आपका पेपर। मान लीजिए 100 लोगों ने देखा, 50 ने उसको अपने पेपर्स में रेफर किया, 100 लोगों ने देखा, 60 लोगों ने रेफर किया, तो विजिबिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना आपका रेफरेंसिंग बढ़ेगा। अगर मुझे आपका पेपर मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं अपने रेफरेंस के लिस्ट में उसको डाल नहीं सकता ना। मैंने अगर पढ़ा होता और मेरे इंटरेस्ट का होगा, मेरे जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट का होगा, तो हो सकता है वो मैं उसके अंदर रेफर करूँ, यूज़ करूँ। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि विजिबिलिटी इंक्रीज करना, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए मैं आईसीटी में काम करता हूँ, आपने अच्छा काम किया आईसीटी में फॉर एग्जांपल, लेकिन मैंने देखा नहीं है। हो सकता था कि अगर आप फेसबुक में मेरे साथ होते या सोशल नेटवर्किंग पे होते या यूट्यूब पे होते तो मैं उसको देख सकता था और मैं उसको पढ़ता और उसको कहीं रिफर करता अपने इसके अंदर पेपर में। या मेरा कोई पेपर ऐसा है जो आपने नहीं देखा है तो आप उसको रिफर नहीं करेंगे, और अगर आप उस देखते हैं और वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, आपके पेपर मैच करता है आपके प्रॉब्लम से, तो आप उसको पढ़ेंगे भी, रिफर भी करेंगे। तो विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्नल पब्लिशर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ज़्यादातर लोगों तक पहुँचें, और उससे फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बढ़ती है। आपके देखेंगे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग, आपके इंटरेस्ट के लोग, आपके कम्युनिटी डेवलप होगी,
नॉट ओनली नेशनल लेवल बट आल्सो इंटरनेशनल लेवल। बहुत सारे लोग लाइक माइंडेड लोग फ्रेंड हो जाते हैं, फिर सब एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं, डिस्कशन करने लगते हैं, वो भी ज़रूरी है। हम लोग कई बार सेटिस्फाइड होते हैं, ये थीसिस हो गई, 2 पेपर हो गए, कॉन्फ्रेंस में कर लिया, नेशनल कर लिया, थीसिस अवार्ड हो गई, लेकिन वो जो 5-6 साल का आपका काम है वो लोगों तक नहीं पहुंचा। You are satisfied that you completed your research work, now you got your PhD doctorate and become assistant professor, fine, वो तो एक एम था हमारा। लेकिन जो काम आपने किया है वो दूसरों तक भी तो पता लगना चाहिए, लोगों को भी तो पता लगे कि ये काम किया है। हो सकता है बहुत अच्छा काम हो आपका, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए whatever sources we have on the internet उन सबको यूज करिए, अपना नेटवर्किंग बढ़ाएं ताकि लोगों तक आपका एक्सपोजर हो, चेंज हो इंफॉर्मेशन का, ताकि वो काम आगे बढ़े। तो इसी से जो सर्कल बनता है नेटवर्क सोर्सेस का, एक्सपर्टाइज का, वो ऐसे ही बनता है। ओके, that I always say whenever I came to your institution for conduct of PhD bio, वहाँ भी मैंने शायद यही कहा होगा कि भाई नेटवर्क बनाएं, अच्छे लोगों से कनेक्ट हों, ताकि आपको आप बढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिले, आपकी रिसर्च का भी आगे बढ़ने। तो आज आपने जो रिसर्च की खत्म थोड़ी हो गई, आपने जो पूरा कैरियर आपका पढ़ा है, प्रोफेसर बनेंगे, हेड डीन बनेंगे, उस वक्त तक रिसर्च करते रहेंगे, कराते रहेंगे। तो आपका भी तो एक्सपोजर की जरूरत है, आपको भी तो लाइक माइंडेड लोगों की जरूरत होगी, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स की भी जरूरत होगी। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है कि हम लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट हों, जो आपका एरिया है, साइकोलॉजी है, फील्ड सोशियोलॉजी है, इस जो भी है, वट एवर इज योर डिसिप्लिन, उन सब लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। वो उसी तरीके से होंगे कि जब आप नेटवर्क में जाएंगे, लोगों से भेजेंगे इन्फॉर्मेशन, रिसीव करेंगे, शेयरिंग करेंगे, रेफर करेंगे, उसी से नेटवर्क बनता है। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सिद्दीकी महमूद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं अस्सलाम स्क्रीन वालेकुम। पे तो देख रहा था आपको जी। सर सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में हदिया मुबारकबाद पेश करूं कि आपने इतने टेक्निकल मौजू पर इतने सादा और सिंपल अंदाज में एक एक पॉइंट को ऐसे समझाया कि क्रिस्टल क्लियर कहा जा सकता है उसको। ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। सर एक बात ये भी कहनी थी उस सिलसिले में जी। कि आपने प्लेगरिज्म का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से दिया, और किसी ने शायद सेल्फ प्लेगरिज्म के बारे में बात की, वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर मैं अपने ही मजमून को या अपने ही रिसर्च वर्क को अगले रिसर्च वर्क में अगर इस्तेमाल करता हूं और बगैर रेफरेंस के इस्तेमाल करता हूं तो वो सेल्फ प्लेगरिज्म होता है। ये इस तरफ इशारा किसी ने किया। ओके ओके ओके, लेकिन वो बात वादे नहीं हो सकी। ओके ओके ओके, उसमें तो देखिए कोई इशू ही नहीं है सेल्फ प्लेगरिज्म। अगर ये वाला आपका कंसेप्ट था तो उसमें क्या इशू है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप मान लीजिए आपका पहले पेपर पब्लिश हुआ, उसमें आपने कुछ छापा, उसको आपने यूज किया सेकंड में, तो उसको आप रिफर तो करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। उस वाले आर्टिकल को भी आपको रिफर करना पड़ेगा, और जब प्लेगरिज्म चेकर लगाएंगे तो वो बताएगा, वो बताएगा कि आपने वहां से लिया है। लेकिन सर इस सिलसिले में आपने जो बात कही, वो आपका अपना आपने जो बात कही सर इस सिलसिले में जी सर, आपने जो बात कही वो एक लोहार की बात कही कि मुझे जो है उसके सॉफ्टवेयर की जरूरत ही क्यों पड़े। ये जो बात कही आपने, तो एक जनरल बात की।